फ्रेंड्स, दिस इज़ इंद्रप्रीत कौर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैलेंसी होती क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मेरे पास है एक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, नमक रोज़ खाते हैं हम, पता ही है हमें। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे मेरा एक सोडियम एटम कितने क्लोरीन से कंबाइन हुआ? ओनली वन। तो इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो गई मेरी? 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्लोरीन कितने सोडियम से अटैच हुआ? ओनली 1। तो मतलब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम पूछूं तो एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन से अटैच हुआ? 2 क्लोरीन। जैसे कि हमें दिख ही रहा है, Cl के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो मतलब 1 मैग्नीशियम इज गेटिंग अटैच्ड टू 2 क्लोरीन एटम्स। तो इसीलिए वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। नाउ व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन की वैलेंसी क्या हुई अब? तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हर इस मैग्नीशियम के साथ वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स। तो हर क्लोरीन एक ही मैग्नीशियम एटम से अटैच हो रहा है, तो मतलब द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ठीक है, तो अब वैलेंसी हमारे काम कहाँ आती है? अगर हमें कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने होते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है। अब वैलेंसी को लर्न करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या क्या आना चाहिए? हमें कम से कम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आप सबको याद हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का भी एक मैं बेसिक आइडिया अभी आपको दे देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलो बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो हमारी फर्स्ट शेल आती है इट इज़ K शेल। ठीक है, द नेक्स्ट शेल इज़ L शेल, M शेल, N शेल, और ऐसे ही चलता रहता है सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल्स टू 2n²। ठीक है, अब चलिए, अब जो K शेल है इसके लिए अगर मैं n की बात करूं, n इज़ द नंबर ऑफ शेल, तो K शेल के लिए जो मेरा n है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। L के लिए कितनी हो जाएगी? n इक्वल्स टू 2। M के लिए हो जाएगी n इक्वल्स टू 3, और n के लिए हो जाएगी n इक्वल्स टू 4, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल। तो K शेल में अगर हम देखें तो 2, K शेल के लिए हमारी n की क्या वैल्यू है? 1। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, द आंसर कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, और अगर L शेल में देखें सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, द आंसर कम्स आउट टू बी 8। और M शेल में क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो मतलब हर शेल में मैक्सिमम हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है मान लो लिथियम। लिथियम की एग्जाम्पल करते हैं। 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर इज़ 3। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? K शेल से। तो K शेल से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे हमारे K शेल में। अब कितने बचे? ओनली 1। वो किस में चला जाएगा? L शेल में। तो कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2,1। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो फ्लोरीन की बात करें तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्स? वो तो 2 ही जाएंगे। अब हमारे पास कितने और इलेक्ट्रॉन बचे? 7। L शेल में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, हमें तो 7 फिल करने हैं। सो कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2,7 हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिलिकन। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकन? 14। ठीक है, सिलिकन को अगर देखें तो सबसे पहले तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे,
फिर L में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 8। अभी ये कितने हुए, 10 हुए। हमें कितने और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, वी हैव टू फिल 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किस में चले जाएंगे, हमारी थर्ड शेल में चले जाएंगे। सो कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2, 8 एंड 4। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको हमें ऐसे ही लर्न करना है हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, वर्टिकली लर्न नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है, जैसे ही हम ये सारे टर्म्स फिल कर देंगे ना यहाँ पे, उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि हमने इनको ऐसे ही क्यों लिखा। ठीक है, तो चलिए कन्फिग्रेशन सारे एलिमेंट्स की ये रही है हमारे पास। नाउ एक और टर्म है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही शेल है, तो एक ही शेल है, तो मतलब दिस इज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ओनली 1। हीलियम के केस में कितने हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे लिथियम की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से हो गए, जो आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, तो इसके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेसिकली हमने किया क्या, जो लास्ट वाला नंबर है उसी को रिपीट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आइए, क्या यहाँ पे लास्ट नंबर सबके केस में सेम है, देखिए 6, 6, 7, 7, 8, 8, तो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, बिल्कुल सेम आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को वर्टिकली लिख के याद करते हैं तो ये चीज़ मिस हो जाएगी हमसे। अब हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बस पता है कितना है, 1 से 8 तक काउंटिंग ही करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी की। ठीक है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद हीलियम। हीलियम क्या है, हमारा नोबल गैस। ठीक है, किसी शेल के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किसकी कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस की। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर एलिमेंट चाहेगा कि वो किसके जैसा बन जाए, नोबल गैस जैसा बन जाए। ठीक है, तो अब हीलियम तो खुद में नोबल गैस है, तो वो किसी के जैसा नहीं बनना चाहेगा। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उनके साथ बहुत खुश है, ना वो किसी और को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ना किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसीलिए हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब लिथियम की बात करें तो लिथियम के अगल बगल 2 नोबल गैस हैं, कौन कौन सी, लिथियम से पहले आई हीलियम और लिथियम के बाद कौन सी आ रही है, नियॉन। तो लिथियम के पास 2 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, अगर मुझे लिथियम को नियॉन जैसा बनाना है तो नियॉन की कन्फिग्रेशन क्या है, 2,8, तो मतलब लिथियम में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझे हीलियम जैसा बनाना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, 2 रास्ते हो गए, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा आसान है, एक इलेक्ट्रॉन वाला। तो हम क्या करेंगे, लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वही हमारी क्या है, वैलेंसी। तो इसीलिए लिथियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बेरिलियम, बेरिलियम के पास भी सेम वही 2 चॉइसेस, हीलियम और नियॉन, तो वो भी क्या करेगा, हीलियम जैसा ही बनना चाहेगा, क्यों, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। ठीक है, सो बेरिलियम के केस में वैलेंसी हो जाएगी 2। सेम ऐसे ही बोरॉन के केस में 3, कार्बन के केस में 4। अब हमें ब्रेक लगानी है नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन को अगर हम ध्यान से देखें तो इट हैज़ 5 इन द लास्ट। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास जो 2 ऑप्शंस हैं, हीलियम एंड नियॉन, हीलियम बनने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे और नियॉन जैसा बनने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने वाला। तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की 2, ऐसे ही फ्लोरीन देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा नियॉन बनने के लिए, सो 1, और नियॉन तो खुद ही नोबल गैस है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सो वैलेंसी विल बी 0। ठीक है, अब जो वैलेंसी का ट्रेंड यहाँ पे है,
एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 3 2 1 एंड 0. सेम ऐसे ही नीचे भी आएगा 1 and 2. Okay students, so this is the overall valency of the first 20 elements. Thank you.